सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत की डिजिटल कौशल प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। 190 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर्स इंडेक्स ने डिजिटल स्किल्स के लिए भारत को कनाडा और जर्मनी जैसे विकसित देशों से आगे वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आंका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स में भारत की रैंकिंग चौथे स्थान पर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने देश के युवाओं को ऐसे कौशल से मजबूत किया है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और आय अर्जित कर सकें। देश की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुबिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार आपको भी और आपके सारे श्रोताओं को। सुबिमल जी, क्यूएस अंतर्राष्ट्रीय फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है, उसमें फ्यूचर ऑफ वर्क रैंकिंग में भारत को दूसरे नंबर पर आके जाने से आज पूरे देश में गर्व और खुशी की लहर है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि विश्व भर में एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में इस रैंकिंग का क्या महत्व है भारत के लिए, और डिजिटल स्किल्स में दूसरे नंबर पे आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स में चौथे नंबर पर आना, ये कितना महत्वपूर्ण है? बड़े महत्व की बात है कि आज इतने कम समय में हम इस माइलस्टोन में पहुंचे कि कनाडा और जर्मनी जैसे देश से भी आगे हम फ्यूचर स्किल्स और डिजिटल स्किल्स में आगे आए। और इसमें जो प्रयास रहा पिछले 10 साल से कि किस तरीका से अपने नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्साह करना, तो जिस तरीका से हमारे नौजवानों ने इसको अपनी तरफ अपनाया और सीखा, कोडिंग किया, जिस तरीका से हमारे स्मार्ट हैकाथन प्रोग्राम्स होते थे जिसमें हम देखते थे कि एक एक स्मार्ट हैकाथन की एपिसोड्स में कम से कम हजार अलग अलग आइडियाज आते हैं और सारे आइडियाज वो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रयास से होते हैं। तो उसमें ये क्लियर था कि नौजवानों में और विशेषकर इवन स्कूल छात्रों में भी देखा गया है कि वो कंप्यूटर स्किलिंग की तरफ अपने आप को अपनाया और बड़े आसानी से आज जो डे टू डे हमारे सामने प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बहुत सारे मंत्रालय भी सामने रखे, ये सारे अपने नौजवान इसके सॉल्यूशन दे पा रहे टेक्नोलॉजी। तो एक स्किलिंग का जो वातावरण रहा उसमें उत्साह बढ़ता गया और रिमोट एरियाज में भी लोग अलग अलग तरीका से अपने आप को डिजिटली सेवी बनाता गया और प्रोग्राम्स भी इस तरीका से इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। तो ये जो प्रयास पिछले 10 सालों में रहा ये आगे बढ़ता गया। और अगर आप ये भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो इस तरीका प्रयास को फाइनेंशियली भी इंसेंटिव की तरह से उत्साह देते। तो ये भी एक इंसेंटिव था बहुत सारे लोगों के लिए अपने आप को स्किलिंग में आगे की दिशा में जाए। तो इसीलिए आज अगर देखा जाए कि जिस समय कंप्यूटिंग की दुनिया में भी जिस तरीका से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहा है, जिस तरफ से लोग सोचने लगे हैं कि हमारे जो अलग अलग इलाका में जो काम काज होते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी लगाते तो इसका और एफिशिएंसी भी बढ़ता है और हम एक्सपेंसिव काम भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो प्रयास इस देश में रहे और आज विश्व में अपना स्थान शीर्ष की तरफ हम पहुंच पा रहे, अलग अलग इस तरह से जो डिजिटल स्किल्स है, इसके बाद फ्यूचर रेडीनेस है, इस सारे चीजों में अगर आप देखें और इस बार भी जिस तरीके से रैंकिंग आए हैं जिसमें 190 देशों के एनालिसिस हुआ है, जिसमें करीब जो 5 मिलियन एम्प्लॉयर स्किल डिमांड, 17.5 मिलियन रिसर्च पेपर्स आए, ये सब में देखा गया कि हमारे जो एफर्ट्स रहे, भारत से जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा उच्च स्तर के थे और इससे बहुत सारे जो दुनिया के सामने में भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आज कैपेसिटी है। अगर आप क्लियरली देखें कि जिस तरीका से क्लाइमेट और इन्वायरमेंट इशू जिस तरीके से आगे एक मनुष्य के लिए एक इशू बनते जा रहा है, उसमें भी किस तरीके से हमारे लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, स्किलिंग का इस्तेमाल करके उसका भी सोल्यूशन निकालने की जो प्रयास कर रहा है। और भी एक्टिविटीज जैसे रहे, जैसे फ्यूचर स्किलिंग एक्टिविटीज या जिस तरीका से आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के अलावा डिजिटल और एआई
रेडीनेस का भी जो इंडेक्स रहता है कि उसमें भी हम प्रयास बहुत अच्छा करें। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा को आगे और बढ़ाना है, और जितना समय आगे जाएगा, जितना टेक्नोलॉजी का अपनाया जाएगा अपने अलग अलग इलाका में, सारे देश भर में, उससे कई सारे पैदा होने वाला है और इस तरीके के रैंकिंग में भारत आगे जाते जाएगा। इनफैक्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस अवसर पर कहा कि भारत को कौशल प्रदान करना केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत की दिशा में उठाया गया एक मिशन है। तो ये जो मिशन मोड में स्किलिंग पर ध्यान दिया है सरकार ने, चाहे वो जो नए युवा हैं उनके लिए स्किलिंग हो या रीस्किलिंग हो, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस बात को देखते हुए कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल, ये स्किलिंग और रीस्किलिंग ही आगे में लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में मौका देगा और इनको आगे इस तरीके से अपने आप को एम्प्लॉयबल रहने का मौका रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो सारे जितने स्किलिंग प्रोग्राम सारे देश में चल रहा है, केंद्रीय सरकार की तरफ से सहायता, केंद्रीय सरकार की तरफ से मोटिवेशन और सारे स्कीम्स दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कई सारे इस तरीके से कौशल प्रोजेक्ट्स या कौशल स्कीम्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जितने सारे प्रयास चल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि हर किस्म के लोग, अगर सिर्फ आप अगर सोचते हैं कि ये शहर अंचल में ये स्किलिंग से फायदा, ये नहीं, गांव इलाका में भी स्किलिंग की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ते गए। वुमेन फोक बहुत सारे अपने आप को सामने लाए स्किलिंग के एफर्ट में। और अगर देखे तो इस तरीका के जो प्रयास रहे सरकार की तरफ से, स्कीमिंग की तरफ से स्किलिंग के लिए, इसके बाद इंसेंटिव देना, इससे लोगों को अपने आप को रीओरिएंटेशन की तरफ मदद करते जा रहे हैं। जितने सारे आईटीआईज है सारे राज्यों में, इनको बहुत क्षेत्र में और बहुत राज्यों में इनको एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी एफोर्ड किया गया। कुछ राज्यों में एक पब्लिक पार्टनरशिप टाइप ऑफ स्किलिंग में किया, कुछ में जिसमें सरकार भी चला रहा है उसमें आगे उसमें जो पढ़ाए जाते हैं उसमें भी करिकुलम में चेंजेस किए, ताकि लोगों का बीच इस तरीका के स्किलिंग एफर्ट्स रहे कि वो आगे एम्प्लॉयबल रहे, वो आगे डिजिटल इंडिया की जो प्रयास है उसमें भी वो एकदम रिलेवेंट रहे। और ऐसे देखा जाए तो हम अपने डिजिटली अपने आप को बहुत सारे डिजिटली सेवी, एक तो हम हुए हैं कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से यूपीआई एंड ऑल, बट इसके अलावा जो लोग अपने आप को तैयार कर रहा है कि हम आगे जितने सारे डिजिटल एफर्ट्स रहे, चाहे वो मोबाइल की आपकी रिपेयरिंग की काम हो, चाहे वो मोबाइल की कंटेंट फीडिंग, चाहे वो ऐप बनाने की, ये सारे कहानी इस देश में, सारे देश में आजकल उभरते आ रहे हैं और एक से एक बढ़कर नए नए आइडियाज को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो सरकार के कई जो कार्यक्रम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो देख रही है कहाँ कहाँ गैप्स है स्किल में और जो डिमांड है उसमें, उसको फिल करने के लिए, या स्किल इंडिया डिजिटल हब है। और जो क्यूएस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी बात करी मॉड्यूलराइज्ड एजुकेशन की, कि फ्री कोर्सेज हो, अवेलेबल हो ऑनलाइन स्किलिंग के लिए। आपने जो अभी विस्तार की बात की कि पूरे देश में हो, जेंडर स्पेसिफिक ना हो, पूरे देश में हो, उसके लिए इस तरह की जो इजी एक्सेस है, इजी अवेलेबिलिटी है, ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मिस्टर नुनजियो क्वाक्वारेली जो सीईओ और एमडी है क्यूएस क्वाक्वारेली सिमोंस लिमिटेड, तो उसने इनका भी वही प्रयास रहा कि कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर ये एक रेटिंग किया जाए। और इनकी रेटिंग बहुत सारे जो इस तरीके से रेटिंग होते हैं स्किलिंग की, वो बड़े इजी पैरामीटर्स को होते हैं। उनके पैरामीटर्स सब इतने आसान नहीं है, वो काफी कुछ फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखते हैं। तो इस तरीके से एफर्ट्स जो है, इसमें भारत को आज के डेट में शीर्ष स्थान पर इस तरीका का जगह लेना। और हमको ये भी बात समझना पड़ेगा कि हमारे जो आज विशेषकर जो जिस कैटेगरी में फ्यूचर रेडीनेस या डिजिटल स्किल्स के ऊपर जो हम कनाडा और जर्मनी से ऊपर है, उनकी दोनों कंट्री की पॉपुलेशन मिला के भी उससे ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है। तो हम जिस स्तर पे लोगों को ये स्किलिंग के एफोर्ट करते जा रहे हैं, और इसमें अगर सरकार का एफोर्ट नहीं रहता ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हम आईटी इंडस्ट्रीज में पिछले
2 दशक से बाहर में भी, विदेश में भी जाके हम बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो देश में जो जिस तरीका से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्प्रेड हो रहा है अलग अलग क्षेत्र में, उसके लिए भी जो लोगों को चाहिए, उसके लिए भी हर आदमी को कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बनना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों को बेसिक स्किल्स भी चाहिए होता है चलाने के लिए। जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया था कि मोबाइल रिपेयरिंग एक बहुत बड़ा काम आता है। इतना जी। बड़ा देश है, इतना बड़ा मोबाइल का नेटवर्क है, जिसमें इतने सारे मोबाइल हैंडसेट होते हैं, जिसमें आज के डेट में भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुआ। आज देश में सारे जितने मोबाइल इस्तेमाल होते हैं वो देश में मैन्युफैक्चर, और हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे सारे सेक्टर्स में हमारा जो डिजिटल स्किलिंग, ये बड़े कम समय में बड़ा क्वालिटेटिव स्किलिंग हुआ है, जिसके माध्यम से हम कई लोगों को आज एक गेनफुली एम्प्लॉयड हम कह सकते हैं, उनको बिल्कुल। नौकरी का प्रयास मिला हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सरकार की जो प्रयास रहे बहुत इम्पोर्टेंट रहे, और इससे उत्साह दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस इलाका में आके इनफैक्ट सुबिमल जी, मास जो आप स्किल कह रहे हैं वो पिछले बजट में भी था कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने का पूरा प्रयास किया है। एम्प्लॉयमेंट में यूथ के डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जिसे हमारी स्ट्रेंथ बताया जाता है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए कदम उठाए हैं सरकार ने। इस संदर्भ में आप बता सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच जो कोलैबोरेशन है वो मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो ग्रेजुएट्स हैं, जैसे आप कह रहे हैं, वो भी जॉब रेडी हो। बिल्कुल। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर इस देश में बड़ा महत्व दिया गया है। सरकार की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट देगी किस तरीका से हम इस देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापन करें। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कई सारे पहलू है, और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट आते हैं। उतने लार्ज स्केल एम्प्लॉयर नहीं होते, लेकिन उसके स्किलिंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे सेक्टर में भी सरकार की प्रयास रहे कि किस तरीके से हम मास स्केल जॉब्स जनरेट करें। मतलब इस सेक्टर में भी कैसे हम लोगों को कम समय में स्किलिंग करके आगे लाए। थोड़ा पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हुए। इसके अलावा जिस तरीका से हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिजिटल एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे एकदम न्यूनतम लेवल में आप अगर वेबसाइट्स मिले तो वेबसाइट्स बनाने के लिए आज देश में लोगों के पास लाखों और करोड़ों लोग अवेलेबल है। तो ये भी जो डिजिटली स्किलिंग लोग अपने आप को किया हुआ है, इसमें बड़ा बड़ा महत्व रहता है कि इनको एक नया एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हर आदमी ट्रेडिशनल जो नॉलेज होते हैं स्किलिंग में, उससे आगे बढ़कर नए नए इलाके में भी अपने आप के स्किलिंग क्या है। पुराने इलाके में या जो नॉर्मल ट्रेडिशनल इलाके होते हैं उनमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी की स्किलिंग लेके उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सारे प्रयास किया है। तो मुझे लगता है ये एक डायनेमिक एक्टिविटी रहे हैं सारे देश में लार्ज स्केल लेवल में। और हर इलाका में, अगर उत्तर पूर्व इलाका में देखिए जिसको हमेशा पिछड़ा सोचा जाता, आज वहां पे किस तरीके से एक डिजिटली सेवी सोसाइटी और डिजिटली स्किलिंग और स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी निकालते आ रहा है। जैसे आपने देखा कि टाटा की नया सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है 27,500 करोड़ से गुवाहाटी के बाहर जागी रोड में, उसमें भी कुछ लाखों लोगों के एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो कुछ कम ही समय में वहां भी स्किलिंग करके लोगों को पाया गया है, और लोकल लेवल में। तो मुझे लगता है कि इस तरीका से बहुत सारे उदाहरण हैं जो देखा गया है कि सरकार की तरफ से एक पॉलिसी पुश इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हर लेवल की यूनिवर्सिटी लेके एकदम प्राइमरी स्कूल तक भी लोगों को एक ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग दिया गया है। और जो बाहर में भी जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी अब उस तरीके के स्किलिंग के एफर्ट्स करते रहे। सो एक संतुलित रूप से प्रयास रहे जिससे हम कम समय में उसका नतीजा और फल देख रहे हैं। फ्यूचर रेडी रहने और विकासशील देश बनने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम और उपलब्धि पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबिमल जी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत की डिजिटल कौशल प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।